राम राम। ओम नमः शिवाय। इस दुनिया में हम अपने दुख से उतने दुखी नहीं हैं जितने कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। हमारे मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष जागृत होता रहता है। उससे हम अपने सुख को आग लगा देते हैं। किसी नगर में एक बार एक सेठ महात्मा बुद्ध के आश्रम के बाहर से निकल रहा था। उसने एकदम आश्रम देखकर आश्रम के अंदर प्रवेश किया, भगवान बुद्ध से मुलाकात की, उनके चरणों में शीश नवाया और कहा कि हे बुद्ध, मैं तो अपने मित्र की हत्या करने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा आश्रम देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गया, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम हर समस्या का निवारण कर लेते हो। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम अपने मित्र की हत्या क्यों करना चाहते हो? तब उस सेठ ने बताया कि 1 वर्ष पहले मेरा मित्र खाने को मोहताज था, उसके पास 1 रुपया नहीं था। वो मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे व्यापार शुरू करना है, थोड़े पैसे उधार दे दो। मैंने उसको पैसे उधार दिए और उसने 6 माह में ही इतनी तरक्की कर ली कि मेरे व्यापार से आगे निकल गया। जैसे ही मेरे व्यापार से आगे निकला तो मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। अब मेरी ये हालत है, मेरा व्यापार डूब चुका है और वो तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं उससे ऊपर हो जाऊं और वो उसी स्थान पर वापस आ जाए जहां वो था। बुद्ध के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हर मानव यही सोचता है कि जो मेरे से छोटा है वो मेरे से ऊपर कभी ना जाए। तुम ये बताओ सेठ, क्या तुमसे धनवान या तुम्हारे मित्र से धनवान और लोग इस नगर में नहीं हैं? उस सेठ ने कहा, बहुत से लोग हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनसे भी ईर्ष्या करते हो कि तुम उनसे भी ऊपर जाना चाहते हो? उस सेठ ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपने मित्र से ऊपर जाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा जिससे तुम 1 वर्ष के भीतर अपने मित्र से भी ऊपर पहुंच जाओगे। उस सेठ ने कहा, जी मुझे मंत्र दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम अपने मित्र के पास जाओ और उसे बोलो कि मुझे फिर से व्यापार शुरू करना है, थोड़े पैसे उधार दे दो। वो सेठ बोला, मैं कैसे उसके पास जा सकता हूं? तो बुद्ध ने कहा, अगर मेरे मंत्र को मानना है तो तुम्हें पैसे लेने जाना होगा। सेठ ने कहा, ठीक है। भगवान बुद्ध ने कहा, वो पैसा अपने व्यापार में लगाओ और पूरा 1 वर्ष मेरे आश्रम में आना। जितना धन तुम्हें अपने जीवन यापन के लिए चाहिए वो रखना, अपने बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रखना, और जो धन बचे वो गरीबों में बांट देना, भूखों को भोजन कराना। उस सेठ ने वैसा ही करना आरंभ किया। 1 वर्ष बाद वो सेठ भगवान बुद्ध के पास वापस आया, बुद्ध के चरणों में गिर गया कि आपने जो धन मुझे दिया है वो धन दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आपने जो सबसे बड़ा धन मुझे प्रदान किया है वो है मेरे मन की संतुष्टि, मेरे मन की शांति। अब मैं किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रखता, कोई जलन नहीं रखता। अब मेरे मित्र के घर मेरा आना जाना है, वो मेरे घर आता है, भोजन करता है, मैं उसके घर जाता हूँ, भोजन करता हूँ। तो मेरे भाई बहन, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि कभी किसी से ईर्ष्या मत करो, अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो। आप और आपका भाग्य अगर सही होगा तो आप उससे भी ऊपर जाएंगे। परमात्मा आपका सदैव साथ देंगे, आपका जीवन सुखी और खुशहाल रहेगा। राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।